मुझे एक बात बता, पिछली बार मैंने जो साड़ी दी थी वो तेरी सास को कैसी लगी? माँ पूछो ही मत। जब भी साड़ी पहनती है ना तारीफ करती थकती नहीं है। तुम्हारी माँ ने इतनी अच्छी साड़ी दे दी बेटा, मतलब खुश हो गई मेरी सास तो सच में। ये लो, गर्मा गर्म चाय और तुम्हारे फेवरेट बेसन के लड्डू। भाभी आप ये सब छोड़िए और ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। सोने की चेन। देखो माँ कैसी लगी। अरे, इसके लिए इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? माँ वो मैं ये कह रही थी बेटा कि इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? हाँ शिखा, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें इतना महंगा तोहफा लाने की जरूरत नहीं थी। हमारे लिए तो तुम इस घर में हमसे मिलने आ जाते हो, इससे महंगा तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता। और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चेन रखी हैं, तुम ये ले जाओ। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपके पास और भी है तो एक और ऐड हो जाएगी। और देखिए एक ही तो मेरी प्यारी सी भाभी है, अगर इनके लिए ये सब नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी। और आप भी तो हमेशा मेरे लिए कितना कुछ लाते हो। मैं बस एक सोने की चेन ही तो लेकर आई हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। कोई बात नहीं। पर बेटा, अरे लड़कियां मायके से लेकर जाती हैं, मायके में लेकर नहीं आती। माँ ये सब बातों को ना मैं नहीं मानती। मेरा मन किया भाभी को चेन देने का, मैं लेकर आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। और भाभी आप चाहिए रख कर आइए इसे। ठीक है, मैं अंदर रख के आती हूँ और तुम्हारा फेवरेट खाना बनाती हूँ। क्या बना रहे हो। वही तुम्हारी फेवरेट सब्जी, मिक्स वेज। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, प्लीज भाभी बहुत मन है खाने का। ठीक है। तुम मुझे एक बात बता, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? मैं सोने की चैन क्यों लेकर आई? तुझे पता है ना, सोने का भाव आसमान छू रहा है। अरे एक छोटी चीज लेने के लिए भी जाते हैं ना तो वो भी 15-20 हजार से कम नहीं आती, और ये तो फिर भी सोने की चैन है। अरे क्यों किया इतना खर्चा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। एक सोने की चेन ही तो दी है मैंने भाभी को। जानती नहीं है क्या भाभी मेरे लिए कितना कुछ करती है, कितना कुछ लाती है। और अगर मैंने एक सोने की चेन दे भी दी तो क्या हो गया। ये चेहरा नहीं देखा उनका, कितनी खुश थी वो ये सब देख के। और देखो माँ मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि अगर मैं भाभी के लिए कुछ लाऊं और आप मना करो। ठीक है माँ मैं आपकी बेटी हूँ, आपको फिक्र है कि मैं कहीं इतना ज्यादा खर्चा ना करूँ, लेकिन वो भी तो किसी की बेटी है ना। क्या उसका मन नहीं करता कि मुझसे मेरी ननद मिलने आ रही है तो कुछ लेकर आए, ज्यादा नहीं तो कुछ तो लेकर आए। तो बस मैं लेकर आ गई। अरे तो उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तेरे भैया के ना सारे पैसे उड़ा देती है, वो जब मन करता है कुछ भी खरीद के ले आती है। और तू है कि सोने की चैन उठा कर ले आई। देख, जो ले आई सो ले आई, लेकिन अगली बार से कुछ भी लाने से पहले मुझसे पूछ लेना। और हाँ, अब जब तू जाएगी ना वापस, तो महंगी महंगी साड़ियां और महंगे महंगे गिफ्ट लेकर जाना। अरे कम से कम कुछ पैसे तो वसूल हो। क्यों लेकर जाऊं, क्योंकि मैंने उनको सोने की चेन दी है तो बदले में वो भी मुझे कुछ दे। माँ जरूरी तो नहीं है ना। और माँ देखो मुझे ना आपकी ये हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप सास हैं उनकी, आप उनको इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हो। आपको बताएं माँ मेरी सास कितनी अच्छी है। वो जब भी कहीं जाती है ना तो मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आती है। अरे वो छोड़ो मेरी ननद भी इतनी अच्छी है, मेरे बारे में कितना सोचती है। और माँ अगर मेरी सास भी आपकी तरह हरकतें करने लग जाए तो सोचो आपकी बेटी को कैसा लगेगा। और अगर मेरी ननद भी ऐसे करे, अपनी माँ की सुने और कोई भी चीज लाकर ना दे, तो सोचो भाभी पर क्या बीतेगी। वो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैं भी उनकी बहन जैसी हूँ, और जो भी कर रही हूँ ना मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। वो कोई पराई नहीं है माँ, मेरी भाभी है वो। और आपको भी उनको बहू के नजरिए से नहीं बेटी के नजरिए से देखना चाहिए। जैसे आप मेरे साथ रहती हैं वैसे उनके साथ भी रहा करो। कहीं भी जाओ, कुछ भी लेने जाओ तो कुछ ना कुछ उनके लिए भी लेकर आओ, ये सोच कि घर में मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। वो भी तो हमारे बारे में कितना सोचती है। और क्या बोल रहे हो आप, कितना खर्चा करती है, देखा है मैंने। घर पर ज्यादा खर्चा करती है, आप पर ज्यादा खर्चा करती है वो, खुद पर नहीं। और आप भी ऐसी बातें करती हैं। खुशकिस्मत है आप जो ऐसी बहू मिली है आपको। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। मैं चाहे उसे कुछ भी बोल दूं, लेकिन वो मुझे कभी पलट कर जवाब नहीं देती। मेरा बहुत ध्यान रखती है। मुझे ना पता नहीं क्या हो गया था जो ये सब बोले जा रही थी। आज के बाद मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। जैसे मैं तुझे प्यार करती हूँ वैसे उसे भी करूंगी। ये हुई ना बात। भाभी तो बातें ही कर रही थी, इतनी में आपने बना भी लिया खाना।
आप फटाफट खा के बताओ कैसे बनी। माँ, मैंने कहा था ना आपसे, आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको ऐसी बहू मिली है। तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत तो मैं हूँ, क्योंकि हर किसी को इतनी प्यारी ननद नहीं मिलती है। और मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बेटी और बहू के रूप में भी बेटी ही मिल गई। अब खा के बताओ ना कैसी बनी है। माँ, जन्नत। खाओ ना, अभी खाओ। अरे तुम खाओ, तुम्हारे लिए बनाओ। और अब आप भी खाओ। अरे नहीं, तुम खाओ, तुम्हारे नहीं, लिए। नहीं, खाओ खाओ।